श्री हरिवंश वृंदावन के दर्शन के साथ दुर्वासा ऋषि और पांडवों के बीच की कुछ कहानी जरा सुन लीजिए। यमुना रानी जी के दर्शन कर रहे हैं और आप बरसाना के भी दर्शन करेंगे। चलिए, पांडवों को हर विपत्ति में श्री कृष्ण भगवान से मदद मिलती थी। दुर्योधन ने कई प्रकार के षड्यंत्र रचे। वहीं एक षड्यंत्र में दुर्वासा ऋषि को उनके 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों के पास वनवास में भेजा था। महापुरुषों को प्रसन्न करना बहुत कठिन होता है और जो भगवान से अनुराग नहीं रखते वे संतों के संग का लाभ नहीं उठा पाते। दुर्योधन ने 4 महीनों तक दुर्वासा ऋषि की सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। दुर्योधन ने इसे पांडवों के नाश का उचित अवसर समझा। उसे पता था कि अगर पांडव दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को तृप्त नहीं कर पाए तो वो क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे देंगे। उनसे दुर्वासा ऋषि ने से कहा कि मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज वनवास में हैं, आप अपने शिष्यों के साथ वहां जाएं और उनका आतिथ्य स्वीकार करें। उनसे आग्रह करें कि जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हों तभी आप वहां जाएं। दुर्वासा ऋषि ने ऐसा प्रस्ताव स्वीकार किया क्योंकि दुर्योधन ने उनकी काफी सेवा की थी। द्रौपदी को सूर्य देव से अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था, जो तब तक असीमित भोजन प्रदान करता था जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन न कर लें। स्वयं भोजन करके अक्षय पात्र को धोकर रख न दें। उसी समय दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों सहित पांडवों के पास पहुंचे। पांडवों ने उनका खूब स्वागत किया और कहा, कृपया आप हमारे यहाँ भोजन ग्रहण करें। दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों से दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों ने यह न्योता स्वीकार किया और वो भोजन से पहले स्नान करने के लिए चले गए। युधिष्ठिर ने द्रौपदी से पूछा, क्या आपने भोजन कर लिया है? द्रौपदी ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने भोजन तो कर लिया है, अक्षय पात्र को धोकर भी रख दिया है। यह सुनकर युधिष्ठिर महाराज बहुत चिंतित हो गए। द्रौपदी ने उनसे पूछा कि उन्हें क्या हुआ? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, बाहर दुर्वासा ऋषि और 10,000 शिष्यों के साथ भोजन के लिए आने वाले हैं, अभी स्नान करने गए हुए हैं। अगर वे तृप्त न हुए तो क्रोधित होकर हमें श्राप दे देंगे। अब क्या होगा, ऐसा चिंता करने लग गए। फिर द्रौपदी कहती हैं, आप एक पात्र पर इतना विश्वास कर रहे हैं, लेकिन पूरा संसार का पालन करने वाला श्री कृष्ण हमारे प्रभु हमारे साथ हैं, वे हमें इस संकट से अवश्य बचाएंगे। फिर द्रौपदी ने श्री कृष्ण को आर्त भाव से पुकारा। भाव क्या था? हे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तुरंत ही मुस्कुराते हुए वहां प्रकट हुए। उन्होंने आते ही कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। द्रौपदी ने कहा, प्रभु, मैंने आपको इस समस्या के समाधान के लिए पुकारा है, लेकिन इस समय यहां कुछ भी खाने को नहीं है। मैंने अक्षय पात्र को धोकर रख दिया है। मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, पहले मुझे खाने को कुछ दो, बाकी बातें बाद में करेंगे। द्रौपदी ने कहा, प्रभु, मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है, आप मुझसे कुछ खाने को मांग रहे हैं, लेकिन यहां अब कुछ भी उपलब्ध नहीं है। फिर भी श्री कृष्ण ने उन्हें अक्षय पात्र लाने को कहा। जाओ, अक्षय पात्र ले आओ। श्री कृष्ण ने उस धुले हुए अक्षय पात्र से अन्न का एक दाना निकाला। श्री कृष्ण सर्व समर्थ हैं, वे कुछ भी करने में सक्षम हैं। ये बात आप लोग याद रखिए। अपना भरोसा मत करिए, भगवान के भरोसे हो जाइए। वे कुछ भी करने में सक्षम हैं। कोई साधारण स्त्री भी झूठा पात्र इस तरह नहीं धोएगी
कि उसमें कुछ अन्न शेष रह जाए। ये तो द्रौपदी की परम पवित्रता और यज्ञ से प्रकट हुई देवी हैं, इनसे ऐसी गलती हो ही नहीं सकती। साथ ही सूर्यदेव ने जब द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था तो कहा था कि उनके भोजन खा लेने के बाद उस दिन के लिए कोई अन्न उसमें नहीं बचेगा। यह सब श्री कृष्ण का चमत्कार था जो पांडवों की रक्षा के लिए हुआ। श्री कृष्ण ने वह अन्न का दाना खाया और कहा, इससे तो पूरा विश्व तृप्त हो जाएगा। वहीं उधर जैसे ही श्री कृष्ण ने वह अन्न का दाना खाया, दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों का पेट भर गया, गले तक खाना आ गया, वो तृप्त महसूस करने लग गए। फिर क्या हुआ? उन्होंने फिर भीम से कहा कि जाकर दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को भोजन के लिए बुला लो। भीम फिर गए, दुर्वासा ऋषि से कहा, आप सबके लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार है, कृपया आइए और पाइए। दुर्वासा ऋषि ने कहा, अरे नहीं नहीं, हम सबका पेट इतना भर गया है कि अब एक घूंट पानी की भी जगह नहीं है। दुर्वासा ऋषि ने कहा, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, कोई वरदान मांगो। भीम ने कहा, दुर्योधन ने आपको जिस भाव से यहां भेजा हो वही प्रणाम उसे प्राप्त हो। दुर्वासा ऋषि ने कहा, ऐसा ही होगा। तो देखिए, विपत्ति के समय आप अपना बल मत रखो, अपने किसी संबंधी का बल मत रखो। विपत्ति के समय आप अपने धन का बल ना रखो, आप किसी पद प्रतिष्ठा का बल ना रखो। यदि विपत्ति के समय आपको सबसे पहले भगवान की याद आए और उनको ही आपने पुकारा है, तो भगवान किसी ना किसी रूप में आपकी हेल्प करेंगे। साक्षात प्रकट भले ना हो, लेकिन मनुष्य रूप में भगवान ही आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि मनुष्य के अंदर, पशु पक्षी के अंदर, पेड़ पौधे के अंदर कड़ में भगवान श्री कृष्ण का ही वास है। तो भगवान की शरणागति बहुत जरूरी है। शरणागत पुरुष भगवान को प्रिय है। भगवान की शरण होकर भगवान का नाम जाप करना चाहिए। देखिए, संत महात्मा बैठे हैं बरसाना धाम में, दर्शन करिए और राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जाप करिए। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री